दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों, विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए उपयोगी सामान्य ज्ञान एवं सामान्य अध्ययन के महत्वपूर्ण प्रश्नों के क्रम में इस वीडियो में प्रस्तुत है वन एवं जैव विविधता से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का रिवीजन, जो आपके आगामी विभिन्न परीक्षाओं जैसे यूपीपीसीएस प्रारंभिक परीक्षा, आरओ यानी समीक्षाधिकारी, सहायक समीक्षाधिकारी, लोअर पीसीएस तथा अन्य राज्य लोक सेवा आयोगों द्वारा आयोजित किए जाने वाली परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी है। तो आइए शुरू करते हैं वन एवं जैव विविधता से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को। सबसे पहले वनों के बारे में जो ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य है उसके बारे में जान लेते हैं। दोस्तों, आप जान लीजिए कि विदेह माधव द्वारा अग्नि की सहायता से विदेह क्षेत्र के वनों को साफ करना उल्लिखित है कहाँ पर? तो उत्तर है सतपथ ब्राह्मण में। याद रखिएगा, सतपथ ब्राह्मण में विदेह माधव द्वारा अग्नि की सहायता से विदेह क्षेत्र के वनों को साफ करना उल्लिखित है। वैदिक काल में व्रजपति कौन होता था? तो चारागाह का प्रमुख होता था। मौर्य काल में वनपाल कौन होता था? तो ये वन रक्षक होता था। मौर्य काल में दोस्तों कुप्याध्यक्ष कौन होता था? तो वन उत्पादों का अध्यक्ष कुप्याध्यक्ष कहलाता था मौर्य काल में। और मौर्य काल से संबंधित है एक पद है विविताध्यक्ष, जो कि चारागाह नियंत्रक होता था। मौर्य काल में आठवीं बल होता था, जो वनवासी जातियों से भर्ती सैनिक होते थे उनको आठवीं बल कहते थे। और संगम काल में मुलय यानी जंगल का प्रतीक क्या है? तो देवता थिरुमल कृष्ण और मायून विष्णु, ये संगम काल में मुलय यानी जंगल के प्रतीक हैं। अगला है अलाउद्दीन खिलजी ने चरागाह पर चरी और मकान पर घरी कर लगाया था। आइए देख लेते हैं दोस्तों वन से संबंधित जो संवैधानिक प्रावधान हैं उनके बारे में। तो आप जान लीजिए, पर्यावरण का संरक्षण और संवर्धन तथा वन और वन्य जीवों की रक्षा, ये प्रावधान संविधान में कहाँ किया गया है? तो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में अनुच्छेद 48 क में पर्यावरण संरक्षण, संवर्धन और वन तथा वन्य जीवों की रक्षा से संबंधित प्रावधान किए गए हैं। प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करे और उनका संवर्धन करे, ये व्यवस्था संविधान में कहाँ है? तो ये प्रत्येक नागरिक का मौलिक कर्तव्य माना गया है अनुच्छेद 51(6) के तहत, कि प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है कि प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करे और उनका संवर्धन करे। दोस्तों, 42वें संविधान संशोधन 1976 से वन और वन्य जीव किस सूची में शामिल किया गया है? तो समवर्ती सूची में। और एक और महत्वपूर्ण तथ्य, अमेजन नदी एंडीज पर्वत क्षेत्र से निकलकर ज्वार नदमुख का निर्माण करके अटलांटिक महासागर में गिरती है। आइए देखते हैं वनों से संबंधित प्रमुख अधिनियम के बारे में, और यहाँ से प्रायः सभी परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं। देखिए दोस्तों, भारतीय वन अधिनियम, ये आप देख लीजिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है। भारतीय वन अधिनियम 1927 का है। वन नीति 1952 की है, जिसको 1988 में संशोधित किया गया, और संयुक्त वन प्रबंधन इसके द्वारा व्यवस्था की गई। दोस्तों, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 का है। इसी तरह पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986, वन संरक्षण अधिनियम 1980 और जैव विविधता अधिनियम जो है ये वर्ष 2002 का है। तो ये वनों से संबंधित प्रमुख अधिनियम हैं। देखिए, कुछ अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों को देखते हैं कि शीतोष्ण कोणधारी वन या शंकु वृक्षी विश्व में सर्वाधिक क्षेत्र को आच्छादित किए हुए हैं। अमेजन बेसिन के वर्षा वन विश्व में सबसे बड़े और घने वन हैं। और उष्णकटिबंधीय वर्षा वन की मृदा में पोषक तत्वों की कमी होती है, जिसके कारण आप जान लीजिए कि ये उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन की तुलना में शीघ्र पुनर्योजित नहीं हो पाते हैं। अमेजन विश्व की दूसरी सबसे बड़ी यानी 6400 किलोमीटर और अपवाह क्षेत्र की दृष्टि से संसार की सबसे बड़ी नदी है। भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग की स्थापना दोस्तों कब की गई थी? तो आप जान लीजिए 1981 में देहरादून में भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग की स्थापना की गई थी। वन अनुसंधान संस्थान, वनों से संबंधित शोध संस्थानों में वन अनुसंधान संस्थान देहरादून में,
शुष्क वन अनुसंधान संस्थान जोधपुर राजस्थान में, इंस्टीट्यूट ऑफ वुड साइंस एंड टेक्नोलॉजी बेंगलुरु में, वर्षा वन अनुसंधान संस्थान जोरहाट असम में, भारतीय वानस्पतिक सर्वेक्षण विभाग कोलकाता में, इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट जेनेटिक्स एंड ट्री ब्रीडिंग कोयम्बटूर में, राष्ट्रीय पादप आनुवांशिक संसाधन ब्यूरो नई दिल्ली में और राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान यानी नीरी ये नागपुर में स्थित है। अब आइए जैव विविधता से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जो तकनीकें हैं जैव विविधता संरक्षण की उनके बारे में जान लेते हैं। दोस्तों, जैव विविधता जो संरक्षण है उसकी तकनीकों में दो प्रमुख तकनीकें हैं, एक स्वस्थाने और दूसरा बाह्य स्थाने। स्वस्थाने यानी इन सीटू संरक्षण और बाह्य स्थाने यानी एक्स सीटू संरक्षण। स्वस्थाने में संरक्षित क्षेत्र नेटवर्क आते हैं जिसके अंतर्गत पवित्र झील और उपवन, जीवमंडल निचय, राष्ट्रीय उद्यान, वन और वन्यजीव अभ्यारण्य आते हैं। जीवमंडल निचय में स्थलीय और समुद्री दोनों जीवमंडल निचय शामिल हैं और ये जैव विविधता संरक्षण के स्वस्थाने जो है तकनीक हैं। एक्स सीटू या बाह्य स्थाने में पवित्र पौधे और घरेलू बगीचे, इसके अलावा बीज बैंक, जीन बैंक, निम्न तापीय संरक्षण, फिर प्राणी बागीचा, वनस्पति बगीचा, वृक्ष उद्यान, जलतंत्र और चिड़ियाघर आते हैं और ये सभी भारत में जैव विविधता संरक्षण की प्रमुख तकनीकें हैं। जैव विविधता के स्तर क्या क्या हैं? तो जैव विविधता के स्तर दोस्तों देखिए, ये पहला तो है जिन्स की विविधता और दूसरा जाति विविधता यानी विभिन्न जातियों के बीच की विविधता, समुदाय और पारितंत्र विविधता यानी एक क्षेत्र में पाई जाने वाली विविधता। तो ये जैव विविधता के विभिन्न स्तर हैं। लास्ट में आइए देखते हैं पर्यावरण संरक्षण से संबंधित विभिन्न कार्यक्रम और संगठनों के बारे में। देखिए कार्यक्रम, तो इसमें कार्यक्रमों में UN रेड, ट्रैफिक और जो है टीब ये महत्वपूर्ण हैं। UN रेड ये इसका फुल फॉर्म क्या है? रिड्यूसिंग एमिशंस फ्रॉम डिफॉरेस्टेशन एंड फॉरेस्ट डिग्रेडेशन। सितंबर 2008 में ये प्रारंभ हुआ था, आप जान लीजिए। और वनों में संचित कार्बन की मात्रा का आर्थिक मूल्यांकन UN रेड के द्वारा किया जाता है। और आप देखिए विकासशील देशों को वनीकृत भूमि से कार्बन उत्सर्जन में कटौती करने के लिए प्रोत्साहन के लिए ये नीति UN रेड जारी की गई है। UN रेड प्लस एक अन्य महत्वपूर्ण कार्यक्रम है, इसमें निर्वनीकरण और वन उन्मूलन से आगे बढ़कर वनों के संरक्षण और टिकाऊ प्रबंधन पर इसको केंद्रित किया जाता है। दूसरा ट्रैफिक, तो ये वाणिज्य में प्राणीजात और वनस्पति जात के व्यापार संबंधी विश्लेषण के लिए ट्रेड रिलेटेड एनालिसिस ऑफ फौना एंड फ्लोरा इन कॉमर्स, तो ये ट्रैफिक का फुल फॉर्म है। इस मिशन का उद्देश्य ये सुनिश्चित करना है कि वन्य पादप और जंतुओं के व्यापार से प्रकृति के संरक्षण को कोई खतरा न हो। टीब, तो द इकोनॉमिक्स ऑफ इकोसिस्टम एंड बायोडाइवर्सिटी यानी पारितंत्र और जैव विविधता का अर्थतंत्र, इसको टीब कहते हैं शॉर्ट में। और ये UNEP यानी यूनाइटेड नेशंस इन्वायरमेंटल प्रोग्राम के अंतर्गत कार्य करने वाली संस्था है। इसका कार्यालय जेनेवा स्विट्जरलैंड में है और कार्य जैव विविधता तथा पारितंत्र के आर्थिक लाभों के प्रति ध्यान आकर्षित करने पर ये केंद्रित होता है। कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को देख लेते हैं। तो जैव विविधता का अल्फा, बीटा और गामा नामक श्रेणियों में विभाजन किसने किया था? तो याद रखिए व्हीटेकर ने। संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा जैव विविधता दिवस मनाया जाता है कब? तो प्रतिवर्ष 22 मई को। संयुक्त राष्ट्र संघ ने जैव विविधता दशक यानी बायोडाइवर्सिटी डिकेड कब घोषित किया है? तो याद रखिएगा 2011 से 2020 तक के दशक को संयुक्त राष्ट्र संघ ने जैव विविधता दशक घोषित किया है। सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है? तो उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में। और लास्ट क्वेश्चन है कि उच्चतर अक्षांशों की तुलना में निम्नतर अक्षांशों में जैव विविधता सामान्यतः क्या होती है? तो ये अधिक होती है। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। इसमें हमने सामान्य अध्ययन और सामान्य ज्ञान के लिए महत्वपूर्ण प्रश्नों के क्रम में वन और जैव विविधता से संबंधित उन महत्वपूर्ण
तथ्यों और प्रश्नों को कवर किया है जो आपके परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण था, आप इसको तैयार कर लीजिएगा। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।